नमस्कार। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दुनिया में ज्ञान के प्रतीक अर्थात सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में लोग जानते हैं, उनके वैशिष्ट्य को स्पष्ट करते हुए हम अपने विचारों को साझा करना चाहेंगे कि किस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए प्रासंगिक हैं। हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न प्रदान किया गया और भारत रत्न प्राप्त होना अपने आप में बहुत विशिष्ट बात है। उस वैशिष्ट्य को जब हम देखते हैं तब पाते हैं कि भारत का संविधान, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रचा, वह भारत में सदियों सदियों से चले आ रहे समाज सुधार और कालांतर में नवजागरण का मुकम्मल दस्तावेज है। नवजागरण की बात होती है तब उसमें उस पीड़ित जन समुदाय, अभावग्रस्त और तमाम विपरीतताओं को झेलते हुए जो जन समुदाय अपना जीवन जीता है, उसके कल्याण की कामना की जाती है। आप देखिए, भारत के संविधान में वे सब प्रावधान हैं जिनके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले समाज सुधारकों, संतों, भक्तों और नवजागरणवादियों ने किए। हम आज एक बड़ी चुनौती के रूबरू हैं। राष्ट्र की चर्चा व्यापक स्तर पर देश देशांतर में हो रही है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर हम भारत के संविधान को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण चिंतन लेखन का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान राष्ट्रवादी थे और उनका राष्ट्रवाद समन्वयवादी राष्ट्रवाद है, जो आज के युवा को समझना होगा और उसे समझकर अपने भारत राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। भारत का संविधान जब हम पढ़ते हैं तब सबसे पहले उसकी उद्देश्य का हमारे सामने आती है, जिसमें राष्ट्र के साथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और अखंड जैसे विशेषण लगे हुए। ये सब विशेषण स्पष्ट रूप में हमें अवगत कराते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस राष्ट्र की संकल्पना संविधान में शब्दबद्ध किए, वह संविधान हमको बहुधर्मी, बहुसंस्कृत, बहुभाषी और बहुप्रांतीय भारत राष्ट्र को सौहार्द के साथ समन्वय के सूत्र में बांधता है। यही खूबी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवादी चिंतन की, जिसे आज भारत के प्रत्येक नागरिक को समझना होगा। आज हम आरक्षण पर तरह तरह की चर्चाएं और लोगों के तरह तरह के व्यवहार सुनते देखते रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की जो व्यवस्था की, वह भी बहुत सोच समझ करके की। आरक्षण केवल शिक्षा और नौकरी प्राप्त करने का या राजनीति में सफल होने का माध्यम नहीं है। यह भारत राष्ट्र को सम्यक रूप से समर्थ बनाने का उपक्रम है। अगर हम इसके लाभों की बात करें
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सहृदय भारतीय नागरिक इसका विरोध करेगा। आरक्षण से जब व्यक्ति समर्थ होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, अर्थ के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो या सरकारी सेवा में हो, तो सबसे पहले उसके अंदर जो हीन भावना होती है वह समाप्त होती है, आत्मगौरव का विकास होता है और भेद भावना की समाप्ति स्वतः हो जाती है। जब व्यक्ति आर्थिक असमानता, अशिक्षा और राजनीति में भागीदारी से वंचित रहता है, तब वह हीन भावना का शिकार होने के साथ साथ तमाम प्रकार की बुराइयों में संलिप्त हो जाता है, जिससे वह न केवल राष्ट्र की मुख्य धारा से दूर जाता है, बल्कि ऐसे संगठनों में भी वह संलिप्त हो जाता है, ऐसी गतिविधियों में सक्रिय हो जाता है जो समाज, राष्ट्र के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के साथ साथ आरक्षण वंचितों को, अभावग्रस्तों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। इसके लिए हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ऋणी होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और बौद्ध धर्म की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है बौद्ध धर्म की, तो वह यह है कि हम घृणा को प्रेम से जीतें, हम भ्रम को, अंधकार को तर्क और ज्ञान रूपी दीपक से दूर भगाएं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो 22 प्रतिज्ञाएं की थीं और वे 22 प्रतिज्ञाएं निश्चित रूप से निर्भ्रांत तर्क एवं वैज्ञानिक जीवन के आधार हैं। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस रूप में भी आत्मसात करने की आवश्यकता है कि उन्होंने जिस धर्म को अपनाया वह धर्म समता का संदेश देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस धर्म को अपनाया वह धर्म हर प्रकार की गैर बराबरी की समाप्ति की पहल करता है और यह मानव सभ्यता, मानव संस्कृति के विकास के लिए पहली शर्त है। इसलिए हम धर्म के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है उसे कभी नहीं भूल सकते। और मैं तो यह कहूँगा कि जिस भूमि पर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के रूप में अस्तित्व में आया, विकसित हुआ और कालांतर में भारतेतर देशों ने उसकी खूबियों के कारण अपनाया और भारत में लोग उसे भूलने लगे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करके अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को पुनः जीवंत बनाया। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का धार्मिक संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज आवश्यकता है कि हमारे राष्ट्र का युवा जो समय समय पर आंदोलित होता है और उसके साथ अधिकार भावना प्रबल रूप में हमें देखने को मिलती है, तब मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी बात की है और भारत के प्रत्येक नागरिक को, विशेष रूप से युवाओं को, अपनी शक्ति का उपयोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अधिकारों की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इससे हमारा भारत राष्ट्र निश्चित रूप से समृद्ध होगा। हम जब बाबा साहब के बारे में चिंतन मनन करते हैं, उनके साहित्य का अध्ययन करते हैं, तब बहुत महत्वपूर्ण 3 बातें समझ में आती हैं और ये 3 बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संपूर्ण मानव समाज को
अपने घनीभूत अनुभवों के बाद दी। ये 3 बातें हैं, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। इसको मैं विकास का त्रिसूत्रीय उपक्रम मानता हूँ। हम बिना शिक्षा के अपेक्षित विकास नहीं कर सकते। हम बिना संगठन के बुराइयों के विरुद्ध सशक्त रूप में खड़े नहीं हो सकते, और जब खड़े नहीं हो सकते बुराइयों के विरुद्ध, तब संघर्ष भी नहीं कर सकते। अतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तब संघर्ष के लिए आगे आओ। यानी शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों को अगर हम अपनाते हैं तब मैं समझता हूँ कि भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व समुदाय का भला हो सकता है। हम मानव सभ्यता के उस शिखर को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए प्रत्येक सहृदय मानवीय सोच से संपन्न मनुष्य चिंतन और मनन करता है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जब चिंतन करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है, वह यह कि कुछ लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कद को एकांगी बनाने का प्रयास किया है। एक शब्द युग्म दलित मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए उचित नहीं है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जब उन्होंने मंत्री रहते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए संसद में बिल प्रस्तुत किया, तो क्या वे महिलाएं केवल दलित समाज की थीं जिनका वो भला चाहते थे? उन्होंने जब सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 1 दिन अवकाश के लिए प्रावधान करने की बात की, तब क्या वह किसी विशेष समुदाय के लिए की? आरबीआई की स्थापना के संदर्भ में जो उनका योगदान है, क्या वह किसी विशेष समुदाय के लिए है? और अंत में ये कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचा हुआ भारत का संविधान केवल दलितों के कल्याण की बात करता है? ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व समाज के हितैषी थे। वे मानवता का कल्याण करना चाहते थे। जहाँ जिस स्तर पर, जिस रूप में मानवता पीड़ित है, मानवता की उस पीड़ा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन के आलोक में समाप्त किया जा सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवता के रक्षक हैं और उनको इसी रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।